आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। उपचुनाव में मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा से सरकार के मंत्री की हार से सियासी तकरार छिड़ गई है। बीजेपी की इस हार की चर्चा उत्तर प्रदेश तक है। सपा प्रमुख ने एमपी के मंत्री की हार को परिवर्तन का बीज क्या कहा, मानो कांग्रेस नेताओं को सोने पर सुहागा हो गया और लगे हाथ नेता प्रतिपक्ष सहित पूरे कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमलावर हो लिए। तो भाजपा नेताओं का भी पलटवार सामने आया। मध्य प्रदेश के वन मंत्री की हार से कैसे हुआ सियासी पारा हाई, पहले देखेंगे ये रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर चर्चा। विजयपुर की हार से सियासी तकरार, एक जीत से कांग्रेस का होगा बेड़ा पार। सपा प्रमुख की चुटकी, सिंघार का तंज, मंत्री की हार से छिड़ी सियासी जंग। मध्य प्रदेश के विजयपुर उपचुनाव में भाजपा सरकार कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की हार की चर्चा अब उत्तर प्रदेश तक हो रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस हार पर चुटकी क्या ली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में बयानों की नई जंग छिड़ गई। बयानबाजी की शुरुआत अखिलेश यादव के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की कैबिनेट मंत्री की हार बता रही है कि भाजपा का सच क्या है। ये जीत परिवर्तन का बीज साबित होगी। अखिलेश यादव के इस तंज पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि सारी ताकत लगाकर भी बीजेपी अपने एक कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को नहीं जिता सकी, क्योंकि दल बदल और राजनीतिक स्वार्थ का ये अनूठा नमूना है। बीजेपी ने मंत्री पद का लालच देकर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत को खरीदा। उन्होंने भी तब तक विधायकी नहीं छोड़ी जब तक उन्हें मंत्री पद देने की घोषणा नहीं हो गई। जनता ने भी रामनिवास रावत को बता दिया कि मतदाता उनकी जागीर नहीं है। बीजेपी को सबक सिखा दिया कि दल बदल के हथकंडे जनता के फैसले के सामने नहीं चलते। अच्छा होगा बीजेपी अब राजनीतिक खरीद फरोख्त से बाज आ जाए। दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं के बयान भी सामने आए। पूरी कैबिनेट लग गई, 70-72 पोलिंग बूथों पर टाके डाले, गुंडागिर्दी की गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, लोगों को वोट डालने से रोका। उसके बाद ये नतीजा है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो 40 से 50 हजार वोट से बीजेपी चुनाव हारती। सपा प्रमुख और मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष के इस एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि भाजपा नेता भी इन पर हमलावर हो गए। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अखिलेश यादव यूपी की चर्चा नहीं कर रहे और एमपी में तो बिल्ली के भाग से छीका फूटा है। अब देखिए, बिल्ली के भाग से छीका फूट गया तो 2-4 दिन आनंद कर लेने दीजिए। अब आप उस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। सही मायने में जो रिजल्ट आया है ये भी तो देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, पटक पटक के पिटाई हुई है। इसलिए आप ऐसी बात ना करें। उत्तर प्रदेश में जो बुरी तरह आ रहे हैं उस पर अखिलेश जी नहीं बोलेंगे, जो सिमट गई सपा। कुल मिलाकर भले ही यूपी के 9 उपचुनाव में सपा की दुर्गति हुई हो और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की विजयपुर उपचुनाव से दूरियां, लेकिन विजयपुर में कांग्रेस की जीत के बाद भाजपा को निशाने पर लेने से ये दोनों नेता चूक नहीं रहे। तो क्या वास्तव में मंत्री की हार परिवर्तन का आगाज है या फिर विपक्ष के नेता मन के लड्डू खा रहे हैं? डेस्क रिपोर्ट DNN। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। परिचय आपसे कराते हैं। आनंद जाट जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आनंद जी, सुन लिया आपने, विश्वास सारंग कह रहे हैं कि बिल्ली के भाग से छींका टूट गया, तो अब आनंद लेने दीजिए। ये जीत जो है अप्रत्याशित हुई है आपकी कांग्रेस की, लेकिन भाजपा इसे समझ रही है कि चलिए कुछ तो आपको मिला। और देखिए, बिल्ली की भाग से छींका फूटने की जो कहावत है वो आपसे बेहतर कौन समझता होगा। देखिए, मंत्री जी जो हैं उनके बारे में क्या ही टिप्पणी की जाए। वो सत्ता के अहंकार में इतने मदान हो गए हैं कि जनता के जनादेश को भी हंसी ठिठोली समझ रहे हैं। वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में पटक पटक कर, तो जो काटने वाली, विभाजन करने वाली, बांटने वाली जो राजनीतिक सोच है भाजपा की, उसका एक नमूना वो बता रहे हैं।
वो ये क्यों नहीं बताते कि उनके मंत्री रहते हुए नर्सिंग के विद्यार्थियों को एक ही क्लास में रहने को मजबूर करके किसने पटक पटक कर मारा है, नहीं बताएंगे। आज जनादेश जो विजयपुर का आया है, बुधनी का आया है, बुधनी में जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जनता ने जो सपोर्ट दिया, उससे 95,000 वोटों का अंतर कम हुआ है। क्या ये नहीं दिखाता कि भाजपा के खिलाफ पूरे प्रदेश में माहौल है? विजयपुर में एक मंत्री हारा है, विजयपुर में एक लोकतंत्र की हत्या करके और दल बदल करके जो प्रत्याशी मंत्री बना था वो हारा है। जनता की जीत हुई है। ये शायद सत्ता के अहंकार में चूर मंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही जनता की अदालत में फिर से जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। चलिए डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, देखिए आनंद जाट जी ने कहा कि अभी समझ में नहीं आया, ये तो वानगी है, ये ट्रेलर है, अभी जब जनता के बीच में मुख्य चुनाव यानी पूरी फिल्म देखेंगे तब सब साफ समझ में आ जाएगा आपको। अखिलेश यादव जी ने लिखा है कि ये परिवर्तन का बीज है, क्योंकि सरकार अपने मंत्री को हार से नहीं बचा पाई। देखिए, जो बीज ये बातें कर रहे हैं, ये कुल मिला के जिस तरह से नाकामियां इनकी सामने आई हैं, आप फिर चाहे 5.5 लाख कार्यकर्ताओं का भाजपा में दामन थामने की बात हो, फिर चाहे इनकी कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो लोकसभा में से, अब चूंकि इनकी खाली कुर्सियों ने भी ये बात को बयां कर दिया है कि 25 में से 14 लोग जब नदारद होते हैं तो उसको छुपाने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं, बड़ा चढ़ाकर बताने का काम कर रही है। हम हार से विचलित नहीं होते और जीत से उत्साहित नहीं होते। निश्चित रूप से हम हारे हैं तो समीक्षा करेंगे, किस बिंदु पे किस जगह पे हमें नुकसान हुआ है, इन सब चीजों की विस्तृत रूप से समीक्षा होगी। और जैसा माननीय विश्वास सारंग जी ने कहा है कि बिल्ली के बाग से चीका टूटा है, तो निश्चित रूप से अभी आनंद लेने दीजिए, उनको जो बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जनता इनको टोटली नकार चुकी है। महेंद्र जी, जनता इनके साथ है नहीं, जनता इनके साथ रहना नहीं चाहती, कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं। एक डूबते हुए जहाज की सवारी कोई नहीं करता है। अच्छा। और प्रदेश और देश में कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। लेकिन विजयपुर के जो उपचुनाव के परिणाम हैं, मंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे आपके, उसके बाद बुधनी का जो कम हुआ मार्जिन, 1 लाख 1.25 लाख मार्जिन से 10,000 पर आ गया, इस पर सिर्फ समीक्षा करेंगे कि ये नेगेटिविटी है जनता की, ये मानेंगे भी? देखिए, जनता की नेगेटिविटी इसलिए नहीं माननी चाहिए अपने को कि हम 23 में आपने देखा कांग्रेस और इनके राहुल गांधी जी सब बातें कर रहे थे कि 160 सीटें आ रही हैं, 170 सीटें आ रही हैं, 140 सीटें आ रही हैं। क्या हुआ इनका? ये सब भ्रम जनता ने इनका तोड़ दिया। लोकसभा में तो जनता ने इनके जितने भी मुगालते थे उनको दूर करने का काम किया है। अब उपचुनाव में चूंकि उपचुनाव जो होते हैं वो निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में जाते हैं। उन चीजों को कहीं पे न तो हमारी उसमें सरकार को कोई फर्क पड़ रहा था, न पर भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का हर चुनाव पूरी दमदारी से लड़ती है और हमने यह चुनाव भी दमदारी से लड़ा। पर हम लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है महेंद्र जी, और हम उस जनता के जनादेश को अपने सर माथे लेते हैं। चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए वो कह रहे हैं कि एक उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 उपचुनाव से। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी कह रहे हैं और हमने लड़ा अपना चुनाव भाई, अपने दम से लड़ा, लेकिन अब हार गए तो समीक्षा करेंगे और जहां कम मार्जिन हुआ वहां भी समीक्षा करेंगे। बाकी तो सुन ही लिया आपने कि कह रहे हैं कि कांग्रेस तो आरोप ही लगाती है, जनता का निगेटिविटी नहीं है उनके खिलाफ, अब इतने के बावजूद भी नहीं मान रहे वो, तो अब क्या किया जाए बताए आप? देखिए महेश जी, एक चीज है कि हम अभी तक सोच रहे थे, अपन लोग जब भी इससे पहले डिबेट कर रहे थे तो अपन ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है चुनाव से भाजपा को फर्क पड़ना है या कांग्रेस को फर्क पड़ना है। लेकिन एक बात अपन ये कर रहे थे संख्या के हिसाब से, लेकिन एक बात ये ऑडियो डॉक्टर राजेश जौहरी जी का सही करें, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है जी। हाँ, तो एक ये था कि जो चुनाव का असर सिर्फ मोहर पे पड़ रहा है, सिर्फ उस पर अपने जो जैसे कह जाइए
कि जो नेता है, जो कार्यकर्ता, और इको बहुत हो रहा है डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आपके ऑडियो में इको। नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल पूरा ठीक है, वहीं से कोई बात कर रहे हैं जी, तो चलिए दोबारा से कॉल करके जोड़िए, जब तक आनंद जी से हम एक कमेंट लेते हैं। तो आनंद जी, क्या लगता है कि डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है आपको? देखिए, ये उनका धर्म है कि वो जनता के जनार्दन के जो जनादेश है उसको बार बार इनकार करते रहें, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। लेकिन सच तो सच है ना। इस अगर जिस जनता ने इन्हें 160 से ज़्यादा सीटें दी है, उस जनता ने इन चुनावों में इनको सबक भी तो सिखाया है। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाला जो इनका चरित्र है भाजपा का, वो किसी से छुपा नहीं है। ये चूँकि कैमरे के सामने रिश्वत लेने वाले अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के नेता हैं, तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सच यही है कि भाजपा को जो है जनता ने सबक सिखाया। लेकिन एक और बात है, ये अभी कांग्रेस मुक्त की सोच को सामने लेकर आए। लेकिन जब इनके 2 नेता थे और इनकी 2 लोकसभा सीटें भी थी, तब कांग्रेस मजबूत थी और सत्ता में थी, तब हमने कभी भी ये नारा नहीं लगाया कि विपक्ष मुक्त भारत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है, और उन विविधताओं में विपक्ष की आवाज़, असहमति की आवाज़ जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करती है। ये जिस तरह से मुसोलिनी और हिटलर के तानाशाह रवैये के साथ कहते हैं बड़ी जोर से विपक्ष मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त भारत, मैं समझता हूँ वो भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छी सोच नहीं है। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी जुड़ गए हमसे। जी, कंटिन्यू करिए जौहरी साहब। ये बात थी कि शुरू से अपन हर जितने भी, जब भी जिस चैनल पे भी बात हो रही थी, अपन लोग एक बात कर रहे थे कि इस चुनाव का ना तो भाजपा को कोई संख्या के हिसाब से फर्क पड़ना है ना कांग्रेस को, लेकिन ये था कि अगर इन दोनों में से एक भी कांग्रेस ने जीत लिया तो कांग्रेस का मोराल बहुत हाई हो जाएगा, और वो हम देख रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक जो अभी इससे पहले नेगेटिविटी आ गई थी, जो थोड़ी दिक्कत आई थी, और कल भी जब परसों जब ये रिजल्ट आ रहा था, तब आप देखिए शुरू में कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है, गिने चुने लोग थे, फिर एकदम से मतलब उस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे रुझान कांग्रेस के पक्ष में आए, एकदम से लहर आ गई, और वो देखिए बहुत जरूरी भी है। एकदम से कार्यकर्ताओं को बड़ा अच्छा लगा, और उनको लगा कि उनकी काफी बड़ी जीत हो गई है। इस चुनाव में दूसरा एस्पेक्ट ये है, इस चुनाव में भाजपा हार गई है और कांग्रेस जीत गई है ना। ये तो तय है। ये 2 एस्पेक्ट ऐसे हैं जो हम सबको दिख रहे हैं, पर एक उससे भी बड़ा एस्पेक्ट है कि ईवीएम जीत गई है। मतलब अब वो लफड़ा किसी का नहीं रहा कि ईवीएम में कोई जो है गड़बड़ हुई है। तो ये, और तीसरा पक्ष ये है कि देखिए जनता ने ये बता दिया कि कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन जो सत्ता की चाबी है, जो की है, वो तो जनता के हाथों में है। ये जनता ने दिखा दिया। देखिए मुख्यमंत्री इतनी बार गए, इतनी बार सब बड़े बड़े नेताओं ने लगातार कैंपिंग की, उसके बावजूद जनता ने जो है रामनिवास रावत जी को घर भेज दिया। तो ये जो तीनों एस्पेक्ट हैं, ये इस चुनाव से बहुत अच्छे निकल कर आते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है लोकतंत्र से मजबूत ही होता है जब जनता के दिमाग में ये वाली बातें आती हैं। तो ये सरकार के प्रति निगेटिविटी समझ में आ रही है या व्यक्ति के प्रति? व्यक्ति है। देखिए इसमें क्या होता है आपको बताएं। आप सोचिए कि एक आरएसएस जो कि बैकबोन है बीजेपी की, संघ के सब बड़े से बड़े लीडर्स के अपन बयान सुन चुके हैं कि उनका ये कहना था जो कांग्रेस से आ रहे हैं ये गड़बड़ हो रही है इससे, और खुद कांग्रेस के नेता कई बार डिबेट में बोलते हैं कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं ये समस्याएं तो थी। और दूसरी बात ये है कि वहाँ के लोग जो है, वहाँ के लोग एक अलग तरह के मतलब जो भिंड, मुरैना और वो जो बेल्ट है ग्वालियर वाला, चंबल वाला बेल्ट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्लास होती है। अगर उन्होंने ठान लिया तो वो ये नहीं सोचता एक बार ठान लिया तो ठान लिया, और फिर उन्होंने जो कर दिया। देखिए नरोत्तम मिश्रा जी जैसे आदमी को जिस जहाँ की पब्लिक ने हरा दिया, तो रामनिवास रावत तो उनके हिसाब से देखा जाए तो एक दूसरी पार्टी बदल कर आए थे, तो वो वैल्यू नहीं थी। मंत्री पद, मंत्री की गाड़ी देख इतने महीने देखने के बाद भी अगर जनता हरा देती है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बड़ा विषय है। एक और पॉइंट आ रहा है इसमें महीन जी की
अब भाजपा के लोग मानेंगे नहीं, लेकिन भाजपा के ही बहुत सारे लोग उनको हराने में लगे थे। बिल्कुल। हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है। कोई फंडिंग कर रहा था, कोई कुछ कर रहा, जो कर सकता था सब किया। ये भी एक बड़ा कारण रहा इस हार का। ठीक। तो डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का ठीक नहीं हो पाया उधर, इसलिए जनता नाराज थी। उम्मीदवार का चयन ठीक नहीं किया, इसलिए नाराज थी। जबरन थोपा गया उम्मीदवार, इसलिए नाराजगी थी, कि दल बदल बड़ा प्रभावी मुद्दा रहा। देखिए महेंद्र जी, क्रियान्वयन हर योजना का प्रॉपर हो, उसके लिए सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। अब मैंने कहा कि हार के 100 कारण होते हैं, उन 100 कारणों में से ये भी एक कारण हो सकता है। हम इसकी समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से हम हर गलती से सबक लेते हैं, हर गलती से हम सीखते हैं, हर हार हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती है। तो रामनिवास जी को लेना भाजपा के लिए गलती था क्या? जी, रामनिवास जी को भाजपा में शामिल करना गलती थी क्या? आप शायद सुन नहीं पाए। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने योजनाओं के ऊपर मेरे से क्वेश्चन किया कि योजनाओं का क्रियान्वयन सही हुआ या नहीं हुआ। वो बोल रहा हूँ कि अगर नहीं, दूसरा उसमें ये भी था कि दल बदल भी कोई बड़ा मुद्दा था क्या, कि दल बदल करवा लिया आपने, या रामनिवास राव जी का हृदय परिवर्तन हो गया, वो भाजपा में आ गए, पब्लिक को वहां पसंद नहीं आया? ये देखिए, दल बदल पब्लिक को भी इसलिए पसंद आता है कि हम जब कांग्रेस के जो पूर्व में जो हमारे पास पूर्व में जो हमने सबक लिया इन सब बातों से, जब सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए तो उन्होंने भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़े, उनके सब लोगों ने, और सब हम भाजपा में शामिल हुए। वो अब कांग्रेस गद्दार, कांग्रेस खुददार, कांग्रेस इस तरह की बातें करती रहेगी, क्योंकि इनके पास न तो अगर ये खरीद फरोख्त का जैसे बात करते हैं तो उसके कोई साक्ष्य हो उनके पास, कोई तथ्य हो उनके पास, कोई एविडेंस हो उनके पास, कोई प्रूफ हो उनके पास, तो वो पेश करे कि खरीद फरोख्त हुई। बाकी जनता के बीच में रामनिवास रावत जी और भारतीय जनता पार्टी पूरा कार्यकर्ता हमारा पूरी दमदारी से चुनाव लड़ाए है हमने। अब जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। जो गलतियां हुई हैं हमसे, जहाँ पे हम कमजोर हैं, जहाँ पे कहीं कोई योजना के क्रियान्वयन में गलती हुई है, उन सब चीजों को सुधार कर हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में बड़ी ऊर्जा का संचार हो गया दुर्गेश जी, मध्य प्रदेश में एक उपचुनाव जीतने से। देखिए महेंद्र जी, ये ऊर्जा का संचार बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। ये सिर्फ इसलिए ऊर्जा का संचार करके दिखाया जा रहा है कि इनके प्रकरण जीतू पटवारी जी बचे रहे, तो उनके जो ये लोग हैं वो सब इसी तरह की बातें करके कि ये हार गए तो ये हो गया, वो हार गए, कहीं कोई मध्य प्रदेश में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि एक सीट हारे हैं तो हमने उसको जनादेश को स्वीकार किया है। हम अपनी गलतियां सुधारेंगे, सबक लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आनंद जाट जी बोलेंगे कुछ? पहले तो ये है कि दो सवाल थे मेरे भाजपा के प्रवक्ता से कि एक तो क्या जिस तरह वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई बच जाएगा इस जीत से, तो क्या वीडी शर्मा जो है इस जीत से हटेंगे? एक बात, क्या मुख्यमंत्री भी हटेंगे इस कांग्रेस की जीत और भाजपा के मंत्री की हार के बाद? क्योंकि उनके चेहरे पर ये जो चुनाव लड़ा गया उस पर जनता ने मोहर विपरीत लगाई। दूसरा, भाजपा का जो कार्यकर्ता, जिसे भाजपा मूल का कार्यकर्ता जैसे दुर्गेश भाई हैं, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो टिकट के आकांक्षी होते हैं, लेकिन उन्हें केवल आती है उनके हिस्से में दरी, क्योंकि भाजपा में ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के लिए दीन दयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना लागू है। लेकिन विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने उस दीन दयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना का हितग्राही बनने से इनकार कर दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, रामनिवास रावत ने कहा है कि भाजपा में मेरे कद बढ़ने से कुछ लोग यहाँ दुखी हो गए थे, आज का ही बयान है उनका। तो भाजपा ने अंदरूनी भीतरघात करके उन्हें हराया है, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये तो कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे कुशल नेतृत्व की जीत है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के कुशल नेतृत्व की, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के कुशल नेतृत्व की और एकजुटता की जीत है जो हमने वहां पर दिखाई है। मैं दूसरा जो मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 9 महीने पहले मध्य प्रदेश में भाजपा ने बहुमत हासिल किया, प्रचंड जीत हासिल की, और फिर कहा गया कि लाडली बहना योजना जो है उसके कारण जीते। तो क्या 10 महीनों में ये खुमार उतर गया? 10 महीनों में लाडली बहना योजना का जो ग्राफ है वो गिर गया?
और जो ईवीएम की बात जौहरी जी कर रहे थे, महाराष्ट्र में एक गांव में लोग आंदोलन कर रहे हैं आज, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी को 0 वोट मिला है। और अगर लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है जनता का विश्वास। मैं नहीं कहता कि ईवीएम सही है या गलत है, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति सवाल उठा रहा है तो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो व्यवस्था दी गई है कि संविधान के अंतर्गत एक चुनाव आयोग होगा जिसकी जिम्मेदारी निष्पक्ष और संदेहहीन चुनाव करवाना उसकी जिम्मेदारी होगी। तो अगर एक भी व्यक्ति को संदेह है तो मैं समझता हूं उस व्यवस्था पर सवाल उठने चाहिए। बताइए डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, 2 सवाल पूछ रहे हैं आनंद जाट जी आपसे। देखिए, मुझे लगता है कि जाट साहब कुल मिला के जीतू पटवारी जी को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं। और जीतू पटवारी जी को अब इन्होंने 9 महीने पहले की बात कही कि लाडली लक्ष्मी योजना, हम जन कल्याण के काम करते हैं, कांग्रेस की तरह योजनाएं बंद करने का काम नहीं करते। हम 24/7 365 दिन 5 साल हम जनता के बीच में रहने वाला दल है। ये कोई ऐसा कांग्रेस की तरह नहीं है कि अरे आप तो ये बताओ बीडी शर्मा रहेंगे या जाएंगे? बिल्कुल रहेंगे। कोई मैंने आपको क्या बताया, पर जीतू पटवारी तो 29 लोकसभा हार चुके हैं। मोहन यादव रहेंगे या जाएंगे? वो उनका क्या हुआ? मोहन यादव रहेंगे या जाएंगे? पटवारी जी का, कमलनाथ जी हार गए तो उनका अरे मोहन यादव जी रहेंगे या जाएंगे? दिग्विजय सिंह जी हार गए, कैबिनेट तो मंत्री हारा है उनका कैबिनेट मंत्री हारा है। ये दल की बात होती है। आप जैसा नहीं कि कहीं पे भी खड़े हो गए और अपन ने बात कर ली उस चीजों को। ये सब चीजें भाजपा दल नहीं, दलदल है। अरे ये तो आपके लिए लग रहा है ना, कांग्रेस के लिए दलदल है वो। कांग्रेस ही इसमें समाती जा रही है पूरी। उस चीज को मैं चाहता हूँ आपको भी टिकट मिले, लेकिन आपका हक कोई दूसरी पार्टी का ले लेगा। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद मेरे भैया, पर विचलित मत हो आप, तिल मिलाओ मत, बिल बिलाओ मत। ये सब चीजों से नहीं होता। मैं चाहता हूँ आपको टिकट मिले, राजनीति में लेकिन आपको दरी मिलेगी। राजनीति की बातें कर रहे हो आप, तो ये बताओ कि क्या क्यों 14 लोग 25 में से 14 लोग बैठक में क्यों सड़कों पर कपड़े फाड़ते हो? आप दरी बिछाएंगे या कभी विधायक भी बनेंगे? करते हो क्यों? जीतू पटवारी जी की आप दरी बिछाएंगे या टिकट भी लेंगे कभी? उसको नहीं देखते हैं। दूसरी पार्टी के आयातित लोग ही आपके यहाँ पूरी टिकट ले जाएंगे। ये अरे भैया शांति करके आपको टिकट मिले मेरे बड़े भाई। अपनी कांग्रेस का ध्यान दो, वरना कांग्रेस। अरे आप पूरे टाइम कांग्रेस पर ध्यान दे रहे हो, मुझे देने की क्या जरूरत है? विषय वस्तु बन जाएगी कांग्रेस किसी वक्त। आप पता नहीं पढ़ पाओगे। जिस तरह से 29 की 29 लोकसभा चुनाव सीटें हारे हैं जीतू पटवारी जी, अपने गृह नगर का उम्मीदवार नहीं संभाल पाए जीतू पटवारी जी। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें उनकी असफलताएं उनके साथ आपका दर्द गहरा है दुर्गेश भाई। लगता है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, ये जीत कांग्रेस की नहीं मान रहे आप, तो फिर ये जीत किसकी विजयपुर में? देखिए, निश्चित रूप से वहाँ पे कांग्रेस विजय हुई है। वो कांग्रेस के जो वोट है वहाँ पे जनता ने उनको मैंडेट दिया है, तो वो काम करें। अपना विधायक जी वहाँ पे जो बने हैं वो अपना काम करें। बाकी हम तो जनता के साथ रहते हैं। विजयपुर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम बुधनी के विकास में कमी नहीं आने देंगे। हम प्रदेश को टॉप 3 राज्यों में बनाने का जो हमारा संकल्प है हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, हम उस पर काम कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए, हार जीत तो आनंद जी, दो दल जब लड़ते तो एक तो हारेगा, एक तो हारेगा। ठीक बात है, लेकिन हार के भी कई मायने होते हैं ना, और समय, परिस्थितियां, हालात सब तय करते कि हार कितने मायने रखने वाली होती है। हालांकि आनंद जी, कांग्रेस में सब ऑल इज वेल। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस में ऑल इज वेल है। और अभी ये भाई साहब बड़ी बातें कर रहे थे हमारी मीटिंग की। उससे पहले जब महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं मोहन यादव जी के गृह मंत्रित्व काल में, मुख्यमंत्रित्व काल में, हर दिन जो खबर है, मेरे सामने एक अखबार पड़ा है, अगर आप कहें तो मैं इसमें भी खबर दिखा दूं कि डॉक्टरों को बदमाशों ने पीटा। तो वो जो धरना महिलाओं के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जो हमने किया था, उसमें सभी नेता पहुंचे थे। और 19 तारीख को ये वाली मीटिंग के इलेक्शन कैंपेन में कुछ नेता नहीं पहुंचे थे। विजयपुर के इलेक्शन कैंपेन में सब पहुंचे थे। कमलनाथ जी का स्वास्थ्य खराब था, वायरल हो गया था, उन्होंने सूचना भी दी थी इसकी, और उसके बाद वो नहीं पहुंचे थे। बाकी भाजपा से ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बुधनी भी नहीं पहुंचे थे, विजयपुर भी नहीं पहुंचे थे। क्या वजह रही?
और पिछली 5 कैबिनेट मीटिंग से जो है वो कैलाश विजयवर्गीय जी जो है वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये सवाल भाजपा के अंदर उठने चाहिए। और भाजपा में गुटबाजी है, गृह युद्ध की स्थिति है, भाजपा में गृह युद्ध की स्थिति है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर रामनिवास रावत कह रहे हैं जो हारे हैं कि गुटबाजी के कारण हारा हूं मैं। ये भाजपा की स्थिति है। तो जिनके घर कांच के हों वो दूसरों पर पत्थर ना फेंके। अच्छा आनंद जी, जहां गुटबाजी नहीं होगी वहां कांग्रेस को मुश्किलें हो आरोप जाएंगी। लगाने का काम कर रहे हैं महेंद्र जी। मतलब आप कह रहे हैं कि गुटबाजी के कारण रामनिवास जी बैठक से क्यों जी, नदारद रहे? नहीं, कांग्रेस तो अपनी मेहनत से जीती है, लेकिन रामनिवास रावत ने किस पर टीका फोड़ा? क्यों गोविंद सिंह विरोध कर रहे हैं? क्यों किस अन्य चीज के का? शांतिलाल ये कांग्रेस का लोकतंत्र है राहुल जिसमें हर व्यक्ति अपनी बात रख पाता है। ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। एक कमेंट डॉक्टर राजेश जौहरी का जी। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, कांग्रेस और भाजपा सब में ऑल इज वेल है, लगता है आपको? शायद जौहरी जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। हालांकि अब जब आप लोग इतने जोर जोर से बात करोगे तो जो है राजनीतिक विश्लेषक भी बोले कि अब ठीक है। अब चलिए एक बार जोड़िए जरा डॉक्टर राजेश जौहरी जी को एक कमेंट लें। तो दुर्गेश जी, ये जो रामनिवास राव जी बार बार आरोप लगा रहे हैं, इस पर कुछ बोलेंगे? दुर्गेश जी, ये डॉक्टर जो रामनिवास रावत जी जो आपके उम्मीदवार थे, विजयपुर से हार चुके मंत्री, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की मतलब कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं जैसे कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई उनके साथ अंदर खाने में। देखिए महेंद्र जी, निश्चित रूप से जो फोरम प्रोवाइडेड है उस फोरम पे आकर बात करेंगे सब हर बातों की। हम हार की मैंने क्या बताया, आप तो 5-6 चीजें ही बता रहे हैं, हम उससे ज्यादा चीजें निकाल कर कहां क्या कौन से बूथ तक हम इतनी माइन्यूटली काम करते हैं। बिल्कुल जाना भी चाहिए आपको। आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप बिल्कुल पन्ना प्रमुख की बात करते हैं। बूथ में प्रत्येक पन्ने पे जाएंगे और प्रत्येक पन्ने से हम निकाल कर बैठेंगे। चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी जुड़ गए, एक कमेंट लेते हैं। राजेश जौहरी जी, कांग्रेस भाजपा में ऑल इज वेल जी लगता है आपको? नहीं, देखिए ऑल इज वेल तो नहीं कहेंगे अपन। अगर कांग्रेस भी इतने भर से खुश हो जाती है और आगे काम करना, मतलब जिसे कहना चाहिए पब्लिक में जाना बंद कर दे और ये खुश हो जाए कि अब तो अपने पक्ष में बयार चल गई है, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। और भाजपा को कहीं ना कहीं ये बात बहुत अखर रही है और बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत सारे मामले उठ रहे हैं। उसमें से एक ये भी है जो अपने सूत्रों से जानकारी लगी है, ये भी है कि रामनिवास रावत वाले डिसीजन पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ठीक बात। तो ऑल इज वेल कहना ठीक नहीं रहेगा और राजनीति में ऐसी छोटी छोटी हार या जीत तो अब आगे दल बदल करने वाले नेता थोड़ी सतर्कता बरतेंगे, होना ये चाहिए। देखिए पहली चीज तो भाजपा को भी ना, मतलब अब ये सबको ही ले लोगे तो फिर क्या मतलब क्या बचेगा उधर, है ना? तो इसलिए थोड़ा बचना। चलिए खैर समय समाप्त होता है। डॉक्टर राजेश जौहरी जी बहुत शुक्रिया आपका। दुर्गेश केसवानी धन्यवाद। आनंद जाट जी हमारे स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए सबसे अहम बात यही है कि विजयपुर का उपचुनाव भाजपा हारी है। समीक्षक क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो इतर है, लेकिन जो बूथ मैनेजमेंट में माहिर संगठन माना जाता है, जो जमीनी स्तर पर अपने आप को सबसे बड़ा जो संगठन बताता है और मैनेजमेंट में माहिर लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो यदि फेल हो जाएं तो फिर जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे। और सवाल फिर उत्तर प्रदेश से भी उठेंगे और अन्य राज्यों से भी उठेंगे। हालांकि आनंद जाट जी कह रहे हैं कांग्रेस में ऑल इज वेल है, देखेंगे। अभी हाल फिलहाल तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी दिखी कि ऑल इज वेल नजर नहीं आया। बाकी विजयपुर का उपचुनाव जीतना कांग्रेस को एक संजीवनी से कम नहीं है। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।